नहीं, हम लोग केंद्र एवं राज्य संबंध पढ़ रहे हैं। हाँ, तो खत्म थोड़ी हुआ अभी ये। दूसरा आर्टिकल बताया नहीं खत्म करना है इसको कि जैसे ये खत्म कर दीजिए तुरंत। एक एक आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, उसमें 243 को 243 ख 253 का 253 ख ऐसे ऐसे जो क्या रहता है ना उसको भी पढ़ना पड़ता है। ऐसे खफोर खफोर के पूछता है। जो भी पढ़ाया सर वो सारा वही लेसन है, बस सारा लेसन है सर। ये केंद्र में आगे संबंध है, संसद का निर्माण है और कार्यपालिका न्यायपालिका है। अच्छा, बीए सब यही बीए को क्यों बोला जाता है कि अगर बीए कर लिए तो करेंगे तो बहुत कुछ और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसीलिए बीए। हम उसको देखें ना, पूरा मतलब पढ़ रहे थे सिविल सर्विस का पूरा उसका एक चैप्टर देखें तो पूरा जो पढ़ाया सब वही था, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वही। हाँ, थोड़ा एसएससी पढ़ के जाइए, एसएससी से बीए दे लेंगे। हमको नहीं लगता एसएससी से कोई बीए दे पाए। ये अगर आपका पॉलिटी रहेगा और जियोग्राफी, तो अब हम जो पढ़ा दे रहे हैं वो बीए में थोड़ा लिख के आ जाएंगे आप उससे। आपके पास इतनी कैपेसिटी तो हो ही जाएगी जिससे आप मतलब लिख लें उसको। अब होता क्या मेंस में क्या है, आपको सोच के ही लिखना है। मेंस में सोचिए कि लगभग 9 मिनट मिलता है। 200 2 पेज रहता है, 2 से 3 पेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है 200 वर्ड नहीं लिख पाएंगे, कोई भी वर्ड 200 शब्द में लिख लेंगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक्स आ गया, ठीक है, कोई भी टॉपिक आ गई, अब उस टॉपिक पे क्या क्या आपको देना है, अब फिर आपका विचार पूछ दिया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हो गया आपका विचार, और आप किस किस टॉपिक पे आप सोचे रहेंगे। विचार मुझे और कौन से हमारे अब देखिए, इस विचार अगर पूछा कि नहीं आपका विचार क्या है, ठीक है। जिस टॉपिक पे कभी बातें नहीं हुई, जैसे एक बार हुआ था कि आधार कार्ड जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से क्या निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। जैसे उसमें आपका आँख लिया जा रहा है, ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, ठीक, आपके नाम वगैरह सब कुछ पता लिया जा रहा है, ठीक है। अभी इस आधार कार्ड से आपका पैसा उतर जा रहा है। लेकिन पहले अगर निर्वाचन होता था तो निर्वाचन से ना आपका फिंगरप्रिंट कहीं है ना कुछ है, सिर्फ नाम है, पिता का नाम है या पति का नाम है, ठीक है। इन सबों के नाम होने से उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपके फिंगरप्रिंट से फ़ोन खुल रहा है, आपके फिंगरप्रिंट से आधा पैसा उतर रहा है। यानी ये जिस अंगूठे को हम लोग कल तक कुछ और समझते थे ठेंगा दिखाना, इस अंगूठे का आज बहुत काम हो गया है। लेकिन इससे ये आया था, यूपीएससी में पूछा गया कि क्या इससे किसी के निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, या निजता का अधिकार का उल्लंघन है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसकी प्राइवेसी क्या इससे छीने जा रही है, ठीक है। अगर छीने जा रही है तो क्या क्या रीजन है, कैसे कैसे छीना जा रहा है, ठीक है। अगर ये सही है तो किस तरीके से सही है, या फिर आप अपना विचार रखिए कि इसमें और क्या सुधार होना चाहिए, ठीक है, तब जाके होगा। अब रखिए विचार, कभी आधार कार्ड के बारे में सोचा ही नहीं है, तो इसीलिए जब करंट अफेयर्स देता है, ठीक है, जब कभी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है तो करंट अफेयर्स को पढ़िए। करंट अफेयर्स में हर एक चीज़ बताई जाती है। जब यूपीएससी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें बताया जाएगा कि इससे ये फ़ायदा है, इससे नुकसान है, इससे ये चीज़ है, इससे ये चीज़ है। बाकी वन लाइनर जो करंट अफेयर्स आता है वो सबसे जीडी के लिए है, यूपी पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, ठीक है। इनमें हम विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे थे। इनका है 245 से 255 तक, ठीक है, और इनका है 256 से 263 तक। ये है विधायी संबंध, और ये है प्रशासनिक। किसमें है भाग? भाग 11 में ना, सही है। कंफ्यूजन इस पे भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र वाला है, ठीक है। इतना कंफ्यूजन मत रहा करिए, इतना बताने के बाद अगर कंफ्यूजन में रहेंगे फिर दिक्कत होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला हमको पढ़ना है, ठीक है, इनके प्रशासनिक संबंध। अब देखिए,
हमें पढ़ा दिया जाता है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें और इसमें इस दोनों में अंतर समझे पहले कि क्या है प्रशासनिक संबंध है, क्या है विधायी संबंध। ठीक है, क्या है प्रशासनिक संबंध, क्या है विधायी संबंध। अब पढ़ाने वाले लोग क्या हैं, डायरेक्ट इसको बता देंगे, इसको बता देंगे, बात खत्म। लड़का ये समझा ही नहीं ई क्या है, ई क्या है, वो समझा ही नहीं। अब भले बता दिया गया कि 245 में बताया गया कि राज्यों के पास अपनी शक्ति है, केंद्र के पास अपनी शक्ति है। ठीक है, फिर 246 में कह दिया गया कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप सब पे अपना अपना अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है, ऐसे 247 में कह दिया कि नहीं, संसद चाहेगी तो अन्य न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, आपको ये बता दिया गया। ठीक है, लेकिन जानते हैं एग्जामिनर डिफरेंट, बताइए कि विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध में क्या अंतर है, ये बताइए आप। आपको पता, हमें पता है कि आप जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आपको सब पता है, हर एक चीज़ पता है आपको। ठीक है, लेकिन आप यहाँ आइए, इसको बताइए। अब वो ये पूछेगा, वो जानता है कि आप इसको पढ़ के आए हैं ना, इसको पढ़े ही नहीं, आप इस पर ध्यान नहीं दिए हैं, और जो पढ़ाया है आपको वो सिर्फ यही बता दिया है कि ख़त्म हो गया बस। तो पूछ लेगा यहाँ से, अब पूछने वाला वही चीज़ ही है, आर्टिकल थोड़ा पूछता है। अब विधायी संबंध प्रशासनिक कैसे संबंध हो जाएगा, अब उसको कोई बताए तब ना आपके दिमाग में आए। जैसे विधायी संबंध में है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। ठीक है, केंद्र को है कि अपना नियम बनाए, राज्य के पास ये शक्ति है कि अपना नियम बनाए, समवर्ती सूची में है कि केंद्र भी बनाएगी, राज्य भी बनाएगी। लेकिन अगर राज्य बनाई कोई कानून और उस पर भी केंद्र कोई बना देता है तो ज़्यादातर जो मतलब मानना जाएगा वो माना जाएगा केंद्र का। ठीक है, अब प्रशासनिक संबंध में कैसे होगा, यूपीएससी से कोई वैकेंसी निकली, ठीक है, यूपीएससी से कोई वैकेंसी निकली, ठीक, वो केंद्र सरकार की वैकेंसी है तो वैकेंसी केंद्र सरकार की ना। अब उसमें जो जो लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, अधिकारी जो नियुक्त किए जा रहे हैं, वो लगाए जाते हैं राज्यों में, एसडीएम पे, कोई किसी पे लगाया जाता है। ठीक है, अब विधि तो यहाँ बनाई जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, अब प्रशासन कैसे करना है उनको, उसकी चर्चा इसमें आ जाएगी। विधि यहाँ पे बन गई है कि उनकी अगर भर्ती होगी तो हम राज्यों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, उनको राज्यों में हम लगाएंगे। ठीक, अब प्रशासन उनको यहाँ पे आके करना है, विधि यहाँ पे बनी उनके लिए, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, क्या होगा उनका नियम कानून यहाँ पे। अब वो प्रशासन कैसे करेंगे, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब केंद्र और राज्य के बीच क्या प्रशासनिक संबंध होगा, तो विधायी तो आपने पढ़ लिया, अब प्रशासनिक संबंध आप पढ़िए। ठीक है, आर्टिकल 256 है ना सर, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ना, 18 दिसंबर। हमारा भारत कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, इंटरनेशनल प्रवासी दिवस, ये है इंडियन प्रवासी दिवस। ठीक है, देखा करिए करंट अफेयर। आर्टिकल 256 में कहता है कि जो राज्य है, ठीक, ये प्रशासनिक संबंध बता रहे हैं, ये विधायी हो गया, विधि बनाने वाला, और प्रशासनिक है। आर्टिकल 256 ये कहता है कि जो राज्य है, जो राज्य की, अब इसमें कहा है ठीक है, केंद्र और राज्य की प्रशासनिक स्वतंत्रता एवं संबद्धता, कैसे उनमें स्वतंत्रता है और वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो राज्य है, जो राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, अब कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, कितनी बार बताए हैं, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका
ये अस्थायी कार्यपालिका। और केंद्र की ठीक है, इसमें एक आ जाता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, जो राज्य की कार्यपालिका है वह ऐसा कोई भी काम ना करे, ठीक है, ऐसा कोई भी ना काम करे जिसकी वजह से केंद्र की कार्यपालिका द्वारा लगाया गया कानून का अनुपालन हो, ठीक है। ठीक है, देखिए जो कार्यपालिका है, ठीक है, ऐसी कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो केंद्र की कार्यपालिका का मतलब विरोध करे, ठीक है। अनुपालन मतलब पालन करना होता है ना, अनुपालन क्या होता है, पालन करना अनुपालन करना दोनों में अंतर है ना, ठीक है। तो अनुपालन करना यानी विरोध, ठीक है। यानी जो राज्य की प्रशासनिक स्वतंत्रता एवं संबद्धता है उसमें 256 में ये कहा गया है कि राज्य जो है, जो राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, ऐसा कोई भी नियम और कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे केंद्र की कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून का अनुपालन हो, ठीक है। इसी समझ आ रहा है। अब देखिए जैसे केंद्र ने नियम लगाया कि हम जो है जनगणना करते हैं, ठीक है, जनगणना करने का जो अधिकार है वो है केंद्र के पास, ठीक। लेकिन फिलहाल ही कुछ ही दिन पहले संशोधन करके दिया गया है कि राज्य जो है अपने यहाँ ओबीसी वगैरह को जनगणना कर सकते हैं, उनको जिस कैटेगरी में शामिल करना उनको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्र के पास पावर है कि वो जनगणना कराए, ठीक। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार जो सरकार है, बिहार सरकार, उसने भी जनगणना कराया है, जनगणना कराई है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हो सके केंद्र सरकार जो है, ठीक है, केंद्र सरकार कभी भी जातिगत आधार की जनगणना नहीं दिखाती है। बहुत पहले एक बार दिखाया गया था, लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई तो उस समय जातिगत आधार का जनगणना नहीं दिखाई सरकार, जबकि सब कुछ जातिगत जनगणना भी की गई थी, ठीक है। ऐसे भी कितनी जनसंख्या है वैसे भी किया गया था, ठीक है। लेकिन सरकार जो है जातिगत जनगणना नहीं दिखाई, ठीक है। लेकिन हाल ही में बिहार सरकार ने अभी जातिगत जनगणना की है, ठीक है। ये जो जातिगत जनगणना करने की बात हो रही है आरक्षण के लिए हो रहा है, किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो आरक्षण वाला भाग है वो तो अलग से पढ़ाया जाए, ठीक। तो केंद्र और राज्य में जो इनकी प्रशासनिक संबद्धता है उसमें अगर राज्य की सरकार ऐसा कोई भी काम करती है जिससे केंद्र की कार्यपालिका का अनुपालन होगा, ठीक है, अनुपालन होगा, तो फिर वह कार्य राज्य सरकार नहीं करेगी, ठीक है। अब इसके बारे में केंद्र सरकार उसको दिशा निर्देश देगी, ठीक है। उस चीज़ के बारे में जो केंद्र सरकार है, ठीक है, वो दिशा निर्देश देगी कि आपको उस काम को किस तरह करना है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ये जो कार्यपालिका है ना, ये नियम और कानून को लागू करवाने का काम करती है, ठीक है। विधि बनाने का अधिकार सदस्यों के पास है, विधान परिषद, विधानसभा में विधानसभा के, ठीक है, संसद में सांसदों के पास, ठीक है। तो वो जो विधि बनाते हैं उसको लागू कौन कराता है, कार्यपालिका। लागू कराने का काम कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका भी होती है, अस्थायी कार्यपालिका भी होती है। अस्थायी कार्यपालिका में मंत्री शामिल होते हैं,
ठीक है। अच्छा, ये हम कभी बताएं कि अस्थायी कार्यपालिका को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तत्कालीन के लिए बनाया जाता है सर। अस्थायी से वो लोग अस्थायी लेते हैं, कभी चुनाव ना हो। चुनाव होगा हट जाएंगे, ठीक है, दूसरा कोई चुन के आ जाएगा, ठीक, क्यों फिर वो विधि बना लेंगे, ठीक है। इनको अस्थायी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयोग से जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है अस्थायी। इनको अस्थायी, इनको अस्थायी। अब जो है ये दोनों लोग मिलके इसके किसी भी क्रिया प्रक्रिया नियम का अनुपालन नहीं करेंगे जिससे केंद्र की कोई भी विधि में दिक्कत हो, ठीक है। ये जो है ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। यही कहता है आपका आर्टिकल 256, केंद्र और राज्य की प्रशासनिक स्वतंत्रता एवं संबद्धता, ठीक है। अब राज्य के पास भी स्वतंत्रता बहुत से हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि कितना भी राज्य कानून बना ले रही है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हावी हो ही जा रही है। देख रहे हैं कि राज्यों की सूची पे भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास चला जा रहा है, ठीक है। वैसे भी राज्यसभा जो है वो चाहेगी तो अलग से कानून बना सकती है अगर अपने 2/3 बहुमत से पारित करा दे। पढ़ाए थे कि जो राज्यसभा है अपने सदन में 2/3 बहुमत से अगर पारित करा देगी किसी भी विधेयक को, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा से बेसा नहीं होगा। आपातकाल की बात अलग है, आपातकाल में लोकसभा में पेश करिए चाहे राज्यसभा में पेश करिए अलग है, लेकिन अगर राज्यसभा चाह रही है कि हम इस राज्य के लिए ये कानून बनाएं, ठीक है, तो राज्यसभा बना सकती है राज्य सूची पे, ठीक है। क्योंकि वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन? राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। कब? जब 2/3 बहुमत से अपने सदन में उस विधेयक को पारित करा लेगी तब, ठीक है। वहां पे आपातकाल की बात नहीं की गई है, ठीक है। ये बताएं, यानी कहीं न किसी प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों पे हावी है, लेकिन हमने जो संघात्मक व्यवस्था बनाया है कि हम राज्य भी बनाएंगे, केंद्र भी बनाएंगे, स्थानीय स्वशासन भी बनाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 256 यही कहता है कि कोई भी काम कार्यपालिका कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे इनका कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। अच्छा, जो ये अभी बताए हैं कार्यपालिका ये तो प्रशासन का काम कर रहे हैं कि नहीं? विधि तो कोई बना दिया, ये लागू करवा रहे हैं, ठीक है। यानी समझ में आया चीज प्रशासनिक संबंध कैसे होगा? यानी जो लागू करवा रहा है वो प्रशासनिक कार्य ही कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा काम ये कर देंगे राज्य वाले, अब इनका उल्लंघन होने लगे, ठीक है, तो फिर वो विधि वहीं तक सुन हो जाएगी, ठीक है, जो ये मतलब बनाएंगे, ठीक है। समझा ये चीज? क्योंकि कार्यपालिका प्रशासन को ही काम करती है, प्रशासनिक कार्य कार्यपालिका करती है। जैसे सीए, ठीक है, सीए, एनआरसी और एनपीआर जो आया था वो तो विधि द्वारा संसद द्वारा पारित होकर आया था, लेकिन उसको लागू कार्यपालिका कराएगी, लेकिन आज तक अभी नहीं लागू हुआ, 4.5 साल हो गया लगभग। ठीक है। आर्टिकल 257 कहता है राज्य पर ठीक है, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब अभी हमने पढ़ा है कि जो कार्यपालिका है कोई ऐसा नियम और कानून नहीं बनाएगी जिससे केंद्र सरकार का उल्लंघन हो या उनके किसी विधि का अनुपालन हो, लेकिन इसमें कह रहा है, देखिए फिर राज्यों को बांट दिया, 256 में भी राज्यों को बांट दिया,
कि नहीं, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने इस संघात्मक व्यवस्था की बात की है। ठीक है, आपने इस संघात्मक व्यवस्था की बात की है कि हम जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि बांट के, अभी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बटा ही है ना। ठीक है, तो आप सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम करेंगे जो संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन ये जो केंद्र और राज्य संबंध है, इसमें ला के राज्यों को इतनी तरीके से बांध देता है कि बिना पेनी का लोटा कर देता है, किधर डगर दिया कुछ पता नहीं है। जम्मू कश्मीर का तो वो हालत कर दिया कि आज सुप्रीम कोर्ट भी कर दी कि नहीं ये फैसला सही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कैसे की फैसला, वो भी नहीं सोच पाई क्या कि चाहेंगे तो किसी भी राज्य में आपातकाल लागू कर देंगे और फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। जबकि ये नियम है कि जब भी कभी केंद्र शासित प्रदेश बनाइए किसी राज्य को, जब भी कभी किसी राज्य को तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं तो उस राज्य में कोई एक ऐसा पार्ट रखिए जो राज्य ही हो, केंद्र शासित प्रदेश न बने। जैसे शाह आयोग पे देख लीजिए, शाह आयोग 1966 में बना था। ठीक है, उस समय चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, लेकिन पंजाब वगैरह जो थे उनको राज्य बना दिया गया। तो इसीलिए कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दी थी उसका भाई कोई मत रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राज्यों को बांध दे रही है, नहीं ये काम आप नहीं करेंगे, ये काम आप नहीं करेंगे। हाँ, हम दिए हैं आपको कि आप ही को सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी हम आपको बांध दे रहे हैं। तो सब कुछ छूट दे के फिर चारों तरफ से बांध ले रहे हैं। घर में कोई दे दे के जाओ घूमो, ठीक है, घर वाले बोल दिए हैं कि मेला में जाना है, मेला में जाओ घूमो। ठीक है, और जब अब तो बोल दिए कि जाओ घूमो मेला में, अब जब घर से निकलेंगे तो सुनाएंगे, देखो गाड़ी पर बैठना, गाड़ी तेज में चलाना, ऐसे मत करना, देखो किसी को कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, मेला में जाना तो ऐसा वैसा मत करना, कोई चोरी मत करना, ऐसा कहते हैं ना। ठीक है, तो स्वतंत्रता तो आपको दी गई है, तो केंद्र आपको स्वतंत्रता दी कि नहीं इस विषय पे कानून बनाइए, लेकिन बांध विधि, यानी जिस चीज़ के लिए आप बाहर निकले थे उसी को बांध दिए लोग। तो फिर बाहर ही क्यों जाने, इससे अच्छा कि हम घर ही रहें। यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो राज्य कभी कभी एकदम पूरा कौखिया जाते हैं कि केंद्र सरकार कर क्या रही। जैसे जीएसटी लागू की, ममता बनर्जी एकदम पूरा हिलने लगी कि टैक्स तो सब सारा चला जाएगा उनके पास। ठीक है, सर्वाधिक टैक्स केंद्र सरकार के पास चला जाता है। जैसे अब सभी राज्यों से तो टैक्स लेना है ना उनको। हाँ, अब राज्य जो है कभी कभी क्या होता है, टैक्सों को कुछ वो लोग भी कर लेते थे इधर उधर, लेकिन अब जो है एकदम पूरी सामानों पर टैक्स लग जाता है, नहीं दीजिए अब। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है राज्यों को कुछ काम करने के लिए निर्देश दे सकती है। ठीक है, जैसे अंतर्राज्यीय रेलवे, ठीक है, हमारे भारत के सभी राज्यों में रेलवे चलती हैं, सिक्किम को छोड़ के, कुछ पूर्वोत्तर वाले साइड में भी जहाँ जहाँ पहाड़ी एरिया उधर छोड़ के, जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाले एरिया छोड़ के। ठीक है, भारत में लगभग सभी जगह ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, अब जब सभी जगह ट्रेनें चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं राज्यों में हैं, और हमने जो भूमि संबंधी कानून बनाने का अधिकार है किसको दिया है? राज्य को दिया कि नहीं? हमने भूमि संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार दिया है वो दिया है राज्यों को। और रेलवे चलती कहाँ है? राज्यों में। रेलवे पे जो राज्यों की ज़मीनें उसी भी चल रही है ना। और हमने भूमि में जो कानून बनाने का अधिकार दिया है वो दिया है राज्यों को। ठीक है, अब केंद्र की तो रेलवे चल रही है। ठीक, अब क्या है, पहले ही कह दिया गया है कि अगर केंद्र 256 में कह दिया गया कि अगर केंद्र सरकार की कार्यपालिका अगर कोई नियम बनाई है तो उसका उल्लंघन आप नहीं करेंगे। हाँ, आपको दिया गया तो आप कर लीजिए। ठीक, अब उसी के तहत जब भूमि अधिग्रहण किया जाता है, जब ज़मीनें खरीदी जाती हैं, नहीं रेलवे यहाँ से यहाँ तक बनेगी, सबकी ज़मीनें खरीद दी जाती हैं, वो है राज्य के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार उनको निर्देश दे सकती है आर्टिकल 257 के तहत कि आप जो है हमारे इस रेलवे और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 2021 था ना, 21 था, 2021 में जब इलाहाबाद में बच्चों को घुस के मारे थे, सब मारे थे कि नहीं? लॉज में घुस के मारे थे ना, इलाहाबाद में मारे थे। कौन मारा था? पुलिस मारी थी।
ठीक है, पुलिस वाले थे, खैर उन लोग सस्पेंड कर दिया गया। यानी वहाँ पे तो आरपीएफ भी आ सकती थी ना, आरपीएफ केंद्र सरकार की कि नहीं, ठीक है। अब इसका नाम आरपीएसएफ हो गया है, पता कि नहीं, ठीक है, इसका नाम आरपीएसएफ हो गया है, ठीक। सिक्योरिटी पहले रेलवे पुलिस फोर्स था, रेलवे पुलिस सिक्योरिटी फोर्स, यही क्या, बस एक ठोसरवा बनाए हैं ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, राज्यों को केंद्र सरकार निर्देश देगी कि आप जो है हमारे रेलवे की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करिए। जब रेलवे पे जाम लगाया गया है, ठीक है, तोड़ा गया उसको, तो पुलिस घुस के मारी कि नहीं, इलाज में मारी, यानी कौन सुरक्षा किया, पुलिस। यानी राज्यों को दिशा निर्देश केंद्र सरकार देगी कि आप हमें हमारी संपत्ति में सुरक्षा करने का सहयोग करें, ठीक है। और वो करना होगा किसके तहत, आर्टिकल 256 के तहत, आर्टिकल 256 के तहत आपको करना ही होगा। क्यों, पहले ही कह दिया गया, अच्छा विधि बना दिया गया, केंद्र सरकार विधि बना दी, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक रेलवे चला रहे हैं, हम आप उसमें कौन विधि बनाएगी तो उसमें सब कुछ लिखा आएगा ना, कैसे क्या होगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा। अच्छा, उस जगहों के बारे में वहीं के पुलिस वाले अच्छे जानते होंगे, ठीक है। उस स्टेशन पर चोरी हुई, डकैती हुई, अच्छा कभी कभी ये होता है वहाँ के जो चोर सब हैं पुलिस वालों से मिले रहते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, मुंबई में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है, उस औरंगाबाद स्टेशन पे हम 2018 में गए थे एग्ज़ाम देने, 18 में कि 17 में, ठीक है। हाँ, उस समय हमारी उम्र थी ना नेवी की, ख़त्म हो गया उसी समय, अब तो ज़्यादा उम्र हो गई, तो देने गए थे एग्ज़ाम, ठीक है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे स्टेशन पे इस गाजीपुर का एक लड़का था, उसका चोरी हुआ, बैग चोरी हो गया। बैग चोरी होने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ला के रख दिए गए, जो वहाँ पे बैठने सोने के लिए नहीं होता है, उस रात को सारा डॉक्यूमेंट उस पर रख दिया गया। और उसके घर उसी नंबर से फ़ोन कर दिया गया, फ़ोन उसके पास है, उसका बैग सब चुरा ले गए। उसको क्या पता है, ठीक है, वो लड़का था, हमारे घर वाले हमको फ़ोन कर दिया कि देखो बैग तुम लिए हो, तो बैग को क्या करना, अपने इस गर्दन में से फंसा के ऐसे कंधे में दाब के उसको नीचे सोना। हम तो सो गए अपना, ठीक है, जानते हम वहाँ पे सोए थे, हम उस समय भी ट्रैक सूट पहने थे, उस ट्रैक सूट पे वो चिलगम नहीं खाते हैं, हम बिस्तर में सोए थे, वहाँ पे उस चिलगम को फेंक के चला गया था, मेरा लोअर नीचे का था उसमें वो सट गया, उसका वो था, ठीक है। हम देख रहे थे कि कौन खा रहा था उसको, हम देखे उसको कि यही खा रहा है, हम लोग सो गए। अब उसका वो बैग चोरी करके लेके आया, रात को जो है उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वहाँ पे रखा गया, रख के बैग, उसका कपड़ा नया था, सब लेके चला गया, बस डॉक्यूमेंट रखा, ठीक है। वो इसलिए कि परीक्षा इसकी है, यानी चोर भी सब चोरी कर रहे हैं, तो किस तरीके से, फिर पुलिस वालों से कंप्लेन किया गया, पुलिस वाले के पास गया, सर ऐसी बात है, ये हुआ है, ठीक है। कंप्लेन हुआ, तब तक उसके घर से फ़ोन आ गया, उसी के आधे घंटे बाद उसके घर से फ़ोन आ गया, पूछे होंगे सब कौन चोरी किया है वहाँ से बैग, मिलाएंगे तब तक फ़ोन, ड्यूटी रहती है ना कि आज ये चोरी करेगा, आज ये चोरी करेगा, आज ये चोरी करेगा, सब मिले जुले हैं, मान के चलिए, नहीं मानते वो अलग बात है। चोरी कैसे कर लेगा, पुलिस का इतना बड़ा हाथ है, हाँ, चोरी कर देंगे आप, लेकिन चलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यही कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश दे सकती है कि आप जो है रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करिए, ठीक है, हो गया। तो पुलिस सुरक्षा करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टेशन होते हैं या ट्रेन की बोगी में देखेंगे तो आप पुलिस वाले रहते हैं ना, आरपीएफ वाले भी रहते हैं और पुलिस वाले भी रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, यही है। कहाँ करेंगे 256, कहाँ की कार्यपालिका ने नियम बनाया होगा कि हम राज्यों से उसकी सुरक्षा लेंगे, ठीक है। फिर इसमें दूसरा देखिए, राज्य ये कह सकती है कि हम आपके यहाँ हम जो है जो सुरक्षा बल होते हैं, जैसे सीआरपीएफ है ना, ये मंडी में है ना, सीआरपीएफ मंडी में है ना, अब जो है कह सकती है कि हम आपके यहाँ एक सुरक्षा बल की स्थापना करना चाहते हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो ये बताइए, पहले तो केंद्र सरकार उसके लिए नियम बनाई होगी, अपने आप पास की होगी कि नहीं, हमको उस जगह पे एक नया जो है बटालियन स्थापित करना, वहाँ पे नया बटालियन, ठीक है। उसके लिए जैसे आईटीबीपी जो है अभी 10 से 12 बटालियनों को, साल भर पहले की बात है, मतलब कि
आईटीबीपी 10 से 12 बटालियनों को बढ़ाना चाहती थी। अब एक बटालियन में लगभग 700 से 800 हज़ार लोग आते हैं लगभग, ठीक है, एक बटालियन में, ठीक। तो अब 7-8 मतलब 8000 लोग बढ़ेंगे। अब इतना बड़ा कैंप बनाना है, अब कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा खर्चा होगा। अब 800,000 लोग हैं, उनके अलग अलग अधिकारी होंगे, सीईओ होगा, 2IC होगा, ठीक है, डीसी होगा, एसी होगा, इतने अलग अलग इंस्पेक्टर होंगे, सब लोग होंगे, ठीक है। अब इनके लिए कोई ना कोई नियम बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हम लोग के लिए इतनी सिक्योरिटी रहती है। सोचिए कि जिसको बनाना है इतना कि इसमें ये होगा, यहाँ पे इस जगह पे होगा, अब इसी को ट्रांसफ़र किया जाना है। अब ये जो है सीआरपीएफ का जो एक कैंप है, इसको ट्रांसफ़र करके भेजा जा रहा है उस साइड, बाबतपुर साइड, ठीक है, या वहाँ जाएगा या तो राजा तालाब के पास जाएगा। इन दोनों जगहों में से कहीं भी जाएगा। शिफ्ट होने वाला 1.5 से 2 साल में चला जाएगा ये, ठीक है। अब इस शिफ्ट होने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में नियम पारित हुआ होगा कि वहाँ से उसको हटाइए, वो FCI का है, ठीक है, वहाँ पे गोदाम है सब सामान गेहूँ वगैरह रखने का, वहाँ से उनको हटाइए, शिफ्ट करिए दूसरी जगह, ठीक। अब उनके लिए नियम बना होगा, ठीक। अब क्या राज्य कहेगी कि नहीं आपको नहीं बनाना है, अब केंद्र जो है उसके लिए नियम बना दिए और आपको उसको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आर्टिकल 256 का उल्लंघन करेंगे, आर्टिकल 256 का उल्लंघन करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका। अब इसमें ये कहा गया है कि जब आप कभी, अब देखिए टीचरों को चुनाव आयोग, ठीक है, विधानसभा का चुनाव करा रही है, ठीक। तो शिक्षकों का नियुक्त कौन करता है? राज्य सरकार नियुक्त करती है, जो प्राइमरी टीचर होते हैं, प्राइमरी चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय चाहे इंटर कॉलेज के टीचरों को कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को नियुक्त किया जाता है। यही लोग जो है वोटिंग करवाते हैं, ठीक है, यही लोग वोटिंग करवाते हैं, ठीक है, चाहे EVM मशीन वगैरह तो लेके जाते हैं, यही टीचर ही लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि राज्य सरकार मना कर देगी इस चीज़ को? मना तो करेगी नहीं, ठीक है। यानी जो केंद्र सरकार है राज्य को निर्देश देगी कि आपके यहाँ टीचरों को लिया जाएगा, आपके यहाँ से पुलिस को लिया जाएगा, इतनी सिक्योरिटी के लिए ये लोग EVM के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब वो कार्यपालिका नियम बना देगी और कह देगी इलेक्शन कमीशन से कि नहीं आप जाइए, आपसे ऐसी व्यवस्था की बात कर लीजिए। आप देखते होंगे कि स्कूलों में जब स्कूलें रहते चुनाव का माहौल आता है ना, अब आने वाला लोकसभा चुनाव ना, ठीक है, अब देखिएगा टीचरों की कितनी छुट्टी रहेगी, इस समय एग्जाम भी रहेगा, टीचरों की छुट्टी भी रहेगी, और EVM सही करते मिलेंगे लोग, EVM सही करते मिलेंगे भी, ठीक है। तो जो है आप केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। या ये जो लोग जा रहे हैं पुलिस से, टीचर से, या राज्य के जो अधिकारी जा रहे हैं, ठीक है, इनको जो बनाया जा रहा है, इनको सैलरी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? उनको नियुक्त किया गया है कि आप अपने घर से 15-20 किलोमीटर दूर पे जाएंगे, वहाँ पे पढ़ा के चले आएंगे, या आप जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ से पढ़ा के चले आएंगे। उनको इसलिए थोड़ी नियुक्त किया गया था कि नहीं आप इलेक्शन करवाएंगे या ये करवाएंगे या वो करवाएंगे, आपको पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया ना। यानी वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त भार हुआ कि नहीं उनके ऊपर? अतिरिक्त भार हुआ ना, आपको पढ़ाना था लेकिन आपसे ये काम करवाया जा रहा है। अभी बिहार जो है, बिहार सरकार टीचरों से जो है और वहाँ की पुलिसों से दारू की खोज करवा रही है। अजीब है। पुलिस ठीक है कहीं, लेकिन टीचर्स भी करा रही है, ठीक है। आप देखिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा भार हुआ कि नहीं, ठीक है। अब उसका वेतन बढ़ेगा, ठीक है, उसका वेतन बढ़ेगा कि नहीं? अब जो उसका वेतन बढ़ेगा उसको कौन वहन करेगा? अब इसमें जो है केंद्र सरकार उसको निर्धारित करेगी, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों मिलके आपसी में बंटवारा कर लेंगे। लेकिन अगर राज्य नहीं मानेगा तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो बताएंगे कि किसको कितना पैसा देना है, ठीक है। यानी राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो गया, ठीक है, राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो गया, अब उसको सैलरी देना है। नियम कौन बनाया है? कार्यपालिका बनाई होगी अपने विधि द्वारा, ठीक। अब उसने तो नियम बना दिया, अब यहाँ पे ये राज्य जो है सम्मत नहीं कि हमको इतना नहीं वेतन देना है, या हो सकता है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो गया, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो गया, फिर राज्य में फिर दिक्कत हुई कि नहीं हम काहे वेतन देंगे इनको हम एक्स्ट्रा, वो राज्य काहे नहीं दे रहा है, तो उसको जो नियुक्त करने का अधिकार होगा, या जो पुलिस वाले हैं, जैसे शिक्षा मित्र वाले हैं, इनको जो वेतन एक्स्ट्रा देने का अधिकार होगा, ये केंद्र सरकार उसको बताएगी, फिर केंद्र सरकार उसका कुछ वहन करेगी, कुछ ये वहन करेंगे, ठीक है। वो सब
तुरंत बन जाता है सर। जो जिस बूथ के लिए जाता है तुरंत उसकी लिस्ट तैयार होकर चली जाती है, किस बस नंबर से कितना गए, कितना खर्चा आया है, क्या हुआ है, सब कुछ तुरंत आपके खाता में आ जाता है पैसा। जैसे जब चुनाव होना रहता है ना, उसके लिए अलग से जो होता है विधेयक, अरे बजट जो पेश होता है, इसमें चर्चा पहले से ही हो जाती है कितना खर्चा होगा। तो जो अधिकारी लगे उनके लिए पैसा चाहिए कि नहीं। अब 2024 का जो बजट 2024-25 के लिए जो बजट पेश होगा उसमें लोकसभा चुनाव के लिए पैसा पारित कर दिया जाएगा, कितना पैसा खर्चा होगा। क्योंकि जो भाई भले ही इनके लिए पैसा पारित ना हो, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी अलग से नियुक्ति होगी, जो पुलिस वाले हैं उनकी अलग से नियुक्ति होगी, दोगुना वेतन मिलता है। 1000 की जगह 2200 मिलता है। जब तक चुनाव में रहते हैं लोग बहुत मजा रहता है, अगर 10 दिन ड्यूटी लग गई, एक ही महीने 20-22 हज़ार आ गया। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 257। ठीक है, ये कहती है कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश एवं अंतर्राज्य मानने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये प्रशासनिक संबंध समझा रहा है कि मतलब एक प्रशासन चल रहा है, विधि बना था अलग, इस विधायी संबंध में विधि बनी थी, लेकिन अब यहाँ प्रशासन हो रहा है, क्या हमारे लिए काम करेंगे। ठीक, ये है प्रशासन। आर्टिकल 258। ठीक है, आर्टिकल 258 ये कहता है, ठीक है, कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य है राज्यों को राष्ट्रपति द्वारा दिशा निर्देश। ठीक है, यानी जो राज्य हैं, राज्यों को राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं किसके सलाह पे करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पे। ठीक है, कोई भी काम वो करते हैं तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करते हैं। ठीक है, अब जब मंत्रिपरिषद के सलाह पे करेंगे, यानी जो भी काम होगा मंत्रिपरिषद ही कहेगी इनको करिए। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम कह देंगे राज्यों को करने के लिए तो राज्य उसको करेंगे। ठीक है, जैसे एक आता है अखिल भारतीय सेवा, इसकी चर्चा 312 में है। ठीक है, देखिए एक केंद्र की सेवा होती है जिसे हम केंद्रीय सर्विस कहते हैं, केंद्रीय सेवा। एक होता है राजकीय सेवा, एक होता है अखिल भारतीय। ठीक है, अब जो केंद्रीय सेवा है इसमें आ जाएगा रेलवे, सेना। ठीक है, रेलवे, सेना, इसमें आ जाएगा पुलिस, शिक्षक। ठीक, इसमें आ जाएगा आपका यूपीएससी। ठीक, अब इसमें होता है आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, ये आईएफएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इस अखिल भारतीय सेवा में ये जो आईएफएस है ये है इंडियन फॉरेस्ट, SERVICE, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एक आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन। सर फॉरेन वाले लोगों की सर स्टार्टिंग से ड्यूटी विदेश लेती है। हाँ, स्टार्टिंग से ही विदेश दे रही है सर। हाँ, कुछ दिन तक मतलब अपने यहाँ रख के कुछ दिन तक, जैसे विदेशी राज्यों के मामलों का में कुछ दिन तक उनको रख के तुरंत नहीं भेजा जाएगा,
इसने विदेश मंत्री जो है, आप वहाँ पे जिसने नहीं बोला था कि आपको कुछ दिन ट्रायल दिया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग, ठीक है। अब सबसे पहले 2 साल आपको यहीं सिखाया जाएगा, यहाँ से जाने के बाद उसको कुछ दिन ट्रेनिंग आपको और दी जाएगी, ठीक है। जैसे जो सेवा वहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक, अब कैसे कैसे उस सेवा का बात हो रहा है, कैसे कैसे वो सेवा चल रही है, कुछ दिन तक आप उसमें रहेंगे, फिर जो है आपको वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंडियन फॉरेन सर्विस वो होता है, ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। भारतीय वन सेवा, ठीक है, ये भारतीय पुलिस सेवा, ये है ना इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक, ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। अब जो है अखिल भारतीय जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब है क्या, इनके जितने भी ये लोग होते हैं, अब यूपीएससी से जो आईएएस आया है, जो आईपीएस आया है, जो आईएफएस आया है, ठीक है, उन सभी लोगों पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं, ठीक है। यानी केंद्र सरकार की भी ताकत नहीं है कि इनको सस्पेंड, अरे इनको हटा दें इनके पद से। केंद्र सरकार के पास भी, इसीलिए आप सुने होंगे कि एक डीएम के पास पावर है कि चाहेगा तो प्रधानमंत्री को रोक सकता है, सुने कि जब अखिल भारतीय सेवा का तुम्हें पढ़ाया जाएगा, एक डीएम के पास ये ताकत होती है कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री को रोक सकता है, चाहे तो मुख्यमंत्री को रोक सकता है, चाहे तो किसी को भी रोक सकता है, वो अपने उस जिले में, उसके पास वो ताकत है। जानते हैं क्यों? राष्ट्रपति इन्हीं को नियुक्त किया है, इनको भी यही नियुक्त किया है। ये है देश का राजा, ठीक है, ये देश का राजा है, इनको भी यही नियुक्त किया है, इनको भी यही नियुक्त किया है, ठीक है। इनको जनप्रतिनिधि बनाया है, ठीक है, ये जनप्रतिनिधि द्वारा बने हैं और ये बने हैं लोक सेवक, ठीक है। यहाँ पे आप जनता के द्वारा चुन के आएंगे, तब आप जनता की सेवा करेंगे, और आप यहाँ पे शासन द्वारा चुनेंगे, ठीक है, करेंगे। तो दोनों लोग तो नियुक्त करने का अधिकार इसी के पास है, राष्ट्रपति के पास है, इनको भी, ठीक है। अब क्या है, जब राज्यों में इनकी कहीं ना कहीं नियुक्ति होगी तो केंद्र सरकार राजा है, तो उसने अपने जो है अपनी शासन चलाने के लिए शक्तियों को बांटा है, नहीं यहाँ इस तरह का रहेगा, यहाँ इस तरीके का रहेगा, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, ऐसे ऐसे बांटा है वो, ठीक है। लास्ट में जिलों के जो जिले हैं वहाँ पे रखा है वो डीएमओ को, ठीक है। उससे भी नीचे भी रखा है एसडीएम को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम और एसडीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब ये निर्देश इनको दिया है कि आपको इनको अपने यहाँ स्थापित करना ही होगा, यानी ये आपके यहाँ जाएंगे और आपके यहाँ ये काम करेंगे, ठीक है। भले जो ये यूपीएससी के लोग आईएएस आईपीएस आईएफएस हैं, ये रहते हैं जब तक ये राज्यों के लिए काम करेंगे, ठीक है, तब तक इनके सस्पेंशन जो सस्पेंड होते हैं इनको राज्य सरकार कर सकती है। सस्पेंड टर्मिनेट में बहुत अंतर है, ठीक है। पद से हटा देना, पद से हटाना खुद राष्ट्रपति इनको जल्दी पद से नहीं हटा पाते हैं, राष्ट्रपति खुद नहीं हटा पाते इनके पद से इनके, ठीक है। तो सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ दिन आपको पद से हटा दिया जाएगा, आप अपने पद पे नहीं रहेंगे, आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप उस पद से हटे रहेंगे, फिर आपको कुछ दिन बाद आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। कुछ होता है जबरन रिटायर, सुनेंगे नाम, जबरन रिटायर होता है। अभी अमिताभ है ये, ठीक है, अमिताभ सिंह, उनको जबरन रिटायर किया गया, आईपीएस है वो, ठीक है। जब सरकार के खिलाफ वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके खिलाफ बोले थे, और फिर इस समय भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अभी तो गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए बोले थे लोकसभा का, ठीक है। तो इनके जो सस्पेंशन का अधिकार है वो राज्यों के पास है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उसे टर्मिनेट करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति खुद उसको टर्मिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो राज्य हैं
राज्य को राष्ट्रपति दिशा निर्देश देंगे कि हमारा एक अधिकारी आपके यहाँ जा रहा है, ठीक है, हमारा एक अधिकारी आपके यहाँ जा रहा है और आपके यहाँ वो काम करेगा और आपके सभी कार्यों का, जैसे कोई भी जनगणना की बात होगी, जनगणना कौन करा रहा है? केंद्र सरकार। अभी हम बताए हैं कि आर्टिकल 256 जिसमें कार्यपालिका केंद्र राज्य की कार्यपालिका केंद्र की जो कार्यपालिका उसकी बात मानेगी, ठीक। केंद्र सरकार सभी राज्यों में करा रही है जनगणना, ठीक है। अब जनगणना कराएगी तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने उसको भेजा है, तो कहीं ना कहीं इसको ये अधिकार सौंपेंगे ना जो डीएम है। जब जनगणना होगी तो कहीं ना कहीं उसके पास ये अधिकार आएगा कि नहीं तुम जो है तुम्हारे ज़िले में कितने लोग हैं हमको बताओ, ठीक है। अब छोटे छोटे पहले एसडीएम के पास आएगा, ठीक, फिर उसे एडीएम के बाद डीएम, सबके पास धीरे धीरे आते डीएम के पास आएगा। अब डीएम जो है सभी जो डीएम हैं, ठीक है, अब वो अपने मंडल को भेज दें, अब उस मंडल से जाएगा अलग अलग जगह, कितने मंडल यहाँ पे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति कोई न कोई दिशा निर्देश राज्यों को दे सकते हैं कि हम आपके यहाँ अखिल भारतीय सेवा के तहत 3 लोगों की नियुक्ति किए हैं, ये आपके यहाँ काम करेंगे, ठीक है, जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। आप कोई राज्य कह सकता है कि नहीं हम अपने यहाँ डीएम नहीं बिठाएंगे, हम अपने यूपी जैसे यूपी पीसीएस जो है, ठीक है, ये कितना भी बनाएंगे, बहुत मैक्सिमम बना सकते हैं। तो अगर 400 पद निकाले हैं तो 400 में से खाली 10 को एसडीएम बना सकते हैं, 10 से 15 को मैक्सिमम। अगर आप 30 तक मान लीजिए, उतना भी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से जितने लोग हैं इतने लोगों को अब एसडीएम बनाएंगे, 30 ही लोगों को, ठीक। आप डायरेक्ट तो ये भी राष्ट्रपति जो हैं, अब ये जो लोग नियुक्त हुए हैं ये तो राज्यों के लिए काम करेंगे, यानी राज्य की बात सुनेंगे, इन्हें टर्मिनेट करने का काम, इन्हें हटाने का काम राज्यपाल के पास होगा। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति के पास यूपीएससी द्वारा जो है या तो राज्यपाल के पास होगा ना, हाँ राज्यपाल, ठीक है। तो यही कहा जाता है 258 में कि राज्यों को राष्ट्रपति दिशा निर्देश दे सकते हैं कि हम अखिल भारतीय सेवा द्वारा या कोई और कार्य हम राज्यों को सौंप रहे हैं और राज्यों को वो काम करना होगा और राज्यों को इसमें सहयोग देना होगा, ठीक है। तो राज्य सहयोग देती है। भले हम सोच लीजिए कि हम राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिए हैं, लेकिन देख रहे कितनी बाध्यता है, देख लीजिए कि कितनी बाध्यता है उसके लिए, ठीक। तो ये आर्टिकल 258 ये कहता है, ठीक है। टाइम हो गया, कितने समय से चला है क्लास में? आर्टिकल जो 259 है, ठीक है, उसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। जो आर्टिकल 259 है उसको निरस्त कर दिया गया है। अभी बचा 60, 61, 62, 63। 60 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 61 है और 62 है, 63, ठीक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब फिर अब देख लेते हैं, थोड़ा हम लोग मैप देख लेते हैं। मानसून पढ़ेंगे हम लोग, बंद हो गया, हाँ मानसून पढ़ा देंगे।